जायंट बड़े मजे से जंगली सुअर का स्वाद ले ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की मदद की चीख सुनाई दी। वो तुरंत आवाज की दिशा में भागा। पहुंचते ही देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। लड़की बार बार उनसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उनमें से किसी का भी उस पर रहम करने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक कि एक तो अपनी पैंट उतारने ही वाला था। ये सब देख जायंट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिन दहाड़े मेरे इलाके में इतनी हिम्मत, वो तुरंत पास की एक मोटी डाली उठाकर सामने कूद पड़ा। गुंडों में से एक तो डर के मारे वहीं पेशाब कर बैठा, दूसरा कुछ करने की कोशिश कर ही रहा था कि जायंट ने एक ही बार में उसे दूर घाटी में फेंक दिया। बाकी सब तो जैसे डर के मारे जम ही गए थे, लेकिन जायंट इतने पर कहां रुकने वाला था। तभी एक और गुंडे ने जेब से पिस्तौल निकाल ली, मगर जायंट के लिए वो तो जैसे मच्छर के काटने जैसा था। वो आराम से उसकी ओर बढ़ा और एक ही झटके में उसका सर तो जैसे तरबूज की तरह चटक गया। अब तो वो पहला गुंडा पूरी तरह हिलने की हालत में नहीं था। जायंट उसके और करीब आया, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए हों, भाग भी नहीं पाया। जायंट ने एक जोरदार लात मारी और वो सीधे जमीन में धंस गया, जैसे कोई गड्ढा बन गया। उसकी ताकत सचमुच किसी को भी चौंका दे। फिर उसने लड़की को धीरे से उठाया और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने पास का सबसे बढ़िया हर्बल लेप निकाला और लड़की के जख्मों पर लगाने लगा। फिर पास के झरने से एक कटोरा पानी लाकर उसके सामने रखा। लड़की उसे देख तो रही थी, मगर जायंट का हुलिया देखकर डर जाना लाजमी था। वो मुस्कुराया और धीरे से अपने बयासी वाले कलेजे की सांस छोड़ी। लड़की को समझ आ गया कि वो कोई खतरा नहीं है। उसने पानी पिया और चमत्कारिक रूप से कुछ ही देर में उसके जख्म भरने लगे। फिर जायंट शांत भाव से वहां से निकल गया।